बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। तरक्की की उम्मीद, मुफाहमत हो गई। कितने जान से गए, सांस लेना दुश्वार, 2 नहीं 3 करोड़। और खलाई सफर आपके साथ। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत के लम्हे को यादगार करार दे दिया। कहा कि सी पैक में 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी होनी है। हम सी पैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। ये बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर मरकूज होता होगा ताकि चीन के ताउन से पाकिस्तान अपनी मसनूआत चीनी हुकूमत के मयार और ज़रूरियात के मुताबिक बरामद कर सके। That under CPEC, more than $25 billion worth investment took place. Power sector, road infrastructure, hydropower sectors, and public transport. I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC, and today we have signed certain important documents which will further enhance our economic cooperation so that Pakistan, through Chinese cooperation and support, is able to export its items according to the requirement and standards of Chinese गवर्नमेंट। चीनी नायब वजीर आजम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात भी की। वजीर आजम हाउस आमद पर चीनी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों में सीपैक ज्वाइंट ऑपरेशन कमेटी पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। ये आपको लाहौर से खबर देंगे कि ऑनलाइन कारोबार करने वाली 2 कंपनियां करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई हैं। रहीम यार खान के यासिर खटक और अहमद नदीम ने 2 साल कबल ये दफातर कायम किए थे। FX और बिटफायर के नाम से ये कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई थी। गुज़श्ता हफ्ते कंपनी की वेबसाइट और दफातर भी बंद हो गए और मालिकान गायब हो गए। मुतासरा शहरी इमरान की दरख्वास्त पर थाना सिविल लाइन में यह मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये कंपनियां आलमी मार्केट में करेंसी और सोने की ऑनलाइन ट्रेडिंग करती थी और इनके मालिकान अब सारा पैसा लेकर गायब हो गए हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वाली 2 कंपनियां करोड़ों रुपए शहरियों को लेकर फरार हो गई हैं। रहीम यार खान से खबर सामने आई है, उनका ताल्लुक है रहीम यार खान से यासिर खटक और अहमद नदीम नामी ये शख्स है जिन्होंने 2 साल कबल ये दफातर कायम किए थे। और बताया गया है कि कैपिटल FX के नाम से ये कंपनियां कायम की गई थी और ये लोगों के करोड़ों रुपए लेकर गायब हो गए हैं। और अब बात करेंगे जुल्म का शिकार नन्ही बच्ची रिजवाना की, जो कि 6 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। और साथ ही साथ बोल न्यूज़ से जब अहले खाना ने बात की तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की जानिब से दुआ करने का कहा जा रहा है। इस केस से मुतालिक नाजरीन ये भी कहा जा रहा है कि केस में जो मुकदमा है उसमें मजीद दिफात अब शामिल कर ली गई हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। सांस लेने में दुश्वारी, धड़कन बेकाबू, तशद्दुद का शिकार नन्ही रिजवाना बेबसी की तस्वीर बन गई। 6 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज रिजवाना की हालत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। हमारी सारा 13 रुकनी बोर्ड है, वो रोज़ मीटिंग करके और इसको एग्जामिन करके और इसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है जो सबके एक कंसेंसस के साथ बनता है। आप सबसे भी अपील है कि इसके लिए दुआ करें। मासूम अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। अहले खाना ने बोल न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर्स ने बच्ची के लिए दुआ का कहा है। हालत बच्ची दी सीरियस आ, उन्हें 48 घंटिया का टाइम दिता सानू। बच्ची बिल्कुल सीरियस पई है जी। कल का सानू 48 घंटे का टाइम दिता, उन्होंने कहा भी तुसी भी दुआ करो, असी भी करते इंशाल्लाह कोशिश करते पे अल्लाह पाक तुहाडी बच्ची
बच जाएगी। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफात में इजाफा कर दिया गया। इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियाँ टूटने की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। मुल्जिमा कल तक उबूरी जमानत पर है। बाजोड़ खुदकुश धमाके में 54 अफराद शहीद और 83 जख्मी हुए। जाए वक़ुआ से बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। धमाके का कोई ख़ास टारगेट था। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि हमलावर ग्रुप की शनाख्त हो चुकी है। इब्तदाई इंक्वायरी में मुल्ज़मान तक तकरीबन पहुँच चुके हैं। इसमें 46 की शनाख्त भी हो गई है, बाकियों की शनाख्त हम कर रहे हैं। 83 लोग ज़ख्मी हुए कल के वाक़े में। ये वाक़या ऐसे हुआ है कि कल ये जलसा था जमीयत उलमा इस्लाम का यहाँ पर। तकरीबन 2 बजे जलसा शुरू हुआ है और 4:10 पे ये वाक़या हुआ है। अब तक की तहकीक ये कहती है कि ये सुइसाइड बॉम्बर था। हमें अभी क्राइम सीन पे हम सुबह से हैं यहाँ पर 8 बजे से 7 बजे से हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ बॉल बेरिंग्स मिले हैं, कुछ स्प्रिंग्स मिले हैं, कुछ बैटरीज मिली हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि ये सुइसाइड बॉम्बिंग था, जो कि टिपिकल सुइसाइड जैकेट के कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी जो सुइसाइड बॉम्बर की शनाख्त है वो उस पर हम लगे हुए इंशाल्लाह। इट्स मैटर ऑफ टाइम। फोरेंसिक्स करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो जल्दी उसका भी पता चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान घोट में गैरत के नाम पर फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। खातून जख्मी है, इसके भाई ने गोलियां चलाई और फरार हो गया। पसंद की शादी का तनाज़ा, शौहर कत्ल, बीवी शदीद जख्मी। कराची के गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में फायरिंग से सफदर हलाक और अजरा जख्मी हो गई। दोनों ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। मियाँ बीवी को लड़की के घर वालों ने दावत पर बुलाया था, जहां अजरा के भाई अब्बास ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। अजरा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। उसके सर पर गोली लगी है। पुलिस को जाए वकुआ से 30 बोर के 3 खौल मिले हैं। मकतूल सफदर का ताल्लुक मुल्तान से था और वो वेटर का काम करता था। मुल्जिम अब्बास रिक्शा ड्राइवर है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इजलास तलब कर लिया। तहकीकाती कमेटी वाक़े से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर हाई कोर्ट में इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जमात इस्लामी ने हुकूमत से यूनिवर्सिटी मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में फहश वीडियोस और मुबैना नशे की फरोख्त का स्कैंडल मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि मामला इंतहाई हसास है। अदालत इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म दे। प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब करके खुद तहकीकात की निगरानी करे। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद जीशान ने भी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। ये हमारे वसेब के साथ एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि साहनिया और हादसा है। कतई नज़र इस बहस के कि इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं, और ये पहली दफ़ा भी शायद मेरी नज़र से गुज़रा है कि जब खुद इदारा और जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। जमात इस्लामी कल से इस मामले पर ऑल पाकिस्तान पार्टी कॉन्फ्रेंस करेगी। सिराजुल हक 3 अगस्त को परेशान वालिदैन से मुलाकात करेंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीलियों के ऐलान का आज इम्कान है। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल किया जाएगा। वर्ल्ड कप के शेड्यूल में चंद तब्दीलियां की जाएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच शुरू से पहले खेला जाएगा। पाक भारत मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल्ड है। मैच शेड्यूल में तब्दीली नवरात्रि त्यौहार की वजह से की जा रही है। आपको खबर दें कि जस्टिस फाइजीसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली गई है। दरखास्त गुजार रियाज राही की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा को मंजूर कर लिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान ने दरखास्त पर की। ऑडियो लीक्स कमीशन के दीगर अरकान के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी थी। और बलूचिस्तान में वाशक में आबी रैलों से सैकड़ों घर और फसलें तबाह हो गई हैं। वहाँ की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमीद बलोच हमें आगाह करेंगे। बताइएगा हमीद।
सैलाब से सैकड़ों घर और फसलें तबाह हो गए हैं। गुज़िश्ता दिनों वाशुक में मूसलाधार बारिश के दौरान कोबल नदी का पानी शहर में दाखिल होने की वजह से किली बलोचाबाद, अलियान और कादिराबाद को बुरी तरह मुतासिर किया गया है। सैकड़ों के हिसाब से जो है लोगों की कच्चे मकाना जो है और दीवारों सैलाबी पानी से गिर गए हैं। बसीमा, पथ और साजिद में भी तबाही हुई है। सैलाब ने वाशुक के मुकामी अहम फसल खजूर को। शुक्रिया आपका। और दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बिराज बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है। सखर बिराज पर 12 घंटों में 42,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। ताहम गुड्डू बिराज पर पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? गुड्डू और सखर बैराज पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला है। गुड्डू बैराज पर गुज़िश्ता 12 घंटों में 1000 क्यूसेक पानी कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि गुड्डू बैराज पर अब पानी की सतह में कमी होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर पानी की सतह 4,82,000 क्यूसेक से कम होकर 4,81,000 क्यूसेक हो गई है। बात अगर करें सखर और गुड्डू बैराज के दरमियान, तो सखर और गुड्डू बैराज के दरमियान 90% इलाका वो सैलाबी पानी की जद में आ चुका है। इस वक्त हम अलिफ कच्चे के सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सामने के तमाम गाँव देहात जितने भी हैं, ज़रई ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ एराजी जो है वो इस वक्त। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें अपडेट करें। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बलोचिस्तान से हम अपडेट्स लेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मंजूर अली हमारे साथ हैं। जी मंजूर। तहसील जोही के इलाके काचों में मौजूद है और गुज़िश्ता हफ्ते से ज़ोरदार जो बारिशें हो रही थी उसके बाद यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी, तो जो रास्ते थे वो सारे टूट गए हैं और ज़ेर आब थे पानी के, तो अभी तक वो राब्ता सड़कें जो हैं बहाल नहीं हुई हैं। यहाँ का इलाका मुकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। रास्ते टूट जाने की यही वजह है कि यहाँ जो काम होता है तो एक तो नाकस किया जाता है और टेम्प्रेरी थोड़ा बस ये लोगों को चुप कराने के लिए, ताकि लोग सिर्फ रास्ता ही बहाल हो जाए और मुस्तकिल बुनियाद पे वो रास्ता बन नहीं पाता और उसको छोड़ देते हैं। फिर आने वाले साल के लिए इंतजार किया जाता है ताकि टूटे। ठीक है, शुक्रिया आपका। और हब में बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है, बाबर नसीर से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा बाबर। हूँ इस वक्त उस जगह पे जहाँ पे किसी दौर में एक पुल बना हुआ था जो सिंध और बलोचिस्तान को कनेक्ट करता था। 25 जुलाई 2022 को जो है ये पुल बह चुका था, जिसके बाद काज़वे बनने का अमल शुरू हुआ। वो 6 महीने से ज़ायद का अरसा लगा वो काज़वे बना था। हम इन बारिशों में वो भी बह गया। ये पुल अगर मैं दिखाऊं तो इस वक्त भी इसमें काफ़ी हद तक काम मौजूद है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ज़राए हमें ये बताते हैं कि अब भी काफ़ी वक्त जो है वो दरकार है इस पुल को बनने के लिए। जबकि मेरे बिल्कुल उसके साथ ही जो काज़वे बना हुआ है ये भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त बह चुका है हालिया बारिशों में, लेकिन अब तक जो है इसकी बहाली के लिए कोई काम ना हो सका। हब डैम की सूरत हाल के हवाले से हम बताएं तो 339 फुट के बाद स्पिलवे से जो अखराज शुरू हुआ था, अब उसमें अखराज में जो पानी का अखराज है वो काफी हद तक कम हो चुका है और यहाँ पर शुक्रिया आपका तफसीलात के। और नाज़रीन, अब खलाई लॉन्चेस को बराह रास्त दिखाया जाएगा, वो भी बगैर किसी फीस के। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने स्ट्रीमिंग सर्विस मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। सर्विस को नासा प्लस का नाम दिया गया है। मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को अपने मद्दाहों से जुदा हुए 43 बरस बीत गए। और आपको दें कि कंटेनर जलाने और मॉडल टाउन वाक़े से मुतालिक ये बताया जा रहा है और इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का गाना जिंदा बंदा रिलीज़ कर दिया गया। तो स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज़ के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।